गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? सब ठीक ठाक है? समझ में आ रहा है? ये इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन में तुमको हम बताए थे कि इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, व्हाट आर द रोल ऑफ द इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में कौन सा कंपोनेंट होता है और उसका क्या क्या काम होता है। उसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में बताए थे, डिकम्पोजिशन के बारे में बताए थे। आज पढ़ोगे एनर्जी फ्लो के बारे में। ये देखो एनर्जी फ्लो, यही चीज आपको मेन पढ़ना है। ये देखो क्या होता है, अभी पढ़े हो कि एनर्जी जो होता है तुम्हारा, वो सब आदमी पढ़े हो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका? सन है। अब यहां पे क्या कहता है कि नो लिविंग थिंग हैव द एबिलिटी टू ट्रैप दैट सोलर एनर्जी एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट में ही एबिलिटी होता है कि उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म, क्योंकि वो सोलर एनर्जी क्या होता है? अनयूजेबल फॉर्म होता है। तो ये एबिलिटी सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है कि उस अनयूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है? और तब वो प्लांट अब क्या होता है, वो एनर्जी कहां चलाता है? प्लांट में। अब अदर लिविंग थिंग क्या कहता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड्स अपॉन द प्लांट फॉर द एनर्जी, और वो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है तुम्हारा प्लांट से, वो इन द फॉर्म ऑफ द फूड होता है तुम्हारा। ठीक है? तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एनर्जी फ्लो कहा जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि सपोज करो हमने बोला कि ये देख लो, ये प्लांट, अब ये प्लांट से सपोज करो, मान लो ये हर्बीवोरस, ये एनर्जी यहां आया, फिर हर्बीवोरस से सपोज करो कार्निवोरस। तो क्या होता है, ये जो होता है, ये हर्बीवोरस एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, कार्निवोरस एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये प्लांट एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो यहां पर जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तुम्हारा, तो क्या होता है, नो टोटल एनर्जी ट्रांसफर होता है। इस प्लांट जितना एनर्जी फिक्स करता है उसका मात्र 10% इसको देता है, ये जितना एब्जॉर्ब करता है उसका ये 10% देता है। तो ध्यान से देखो, उस ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे बढ़ते जाते हो तो एनर्जी लेवल कम होते चला जाता है, ऑटोमेटिक पॉपुलेशन साइज क्या होगा तुम्हारा? कम होते चला जाएगा। समझ रहे हो? तो यही यहां पर कहता है कि तो फ्लो आउट। दूसरा देखो क्या होता है, ये एनर्जी जब ये ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, इसको भी तो चाहिए ना, यूज करता है, तो वो यूज होके हीट के रूप में लॉस्ट हो जाता है। फिर ये हर्बीवोरस भी एनर्जी को मान लो 10% ट्रांसफर होता है, 90% तो ये यूज किया, तो ये 90% फिर क्या होता है, हीट के रूप में निकलता है। उसी तरीके से ये, अब ये हीट के रूप में जो एटमोस्फियर में आता है, दे नेवर रिटर्न बैक। प्लांट जब भी एनर्जी लेगा तुम्हारा, तो वो व्हिच आर रेडिएटेड फ्रॉम द सन, ये एनर्जी नहीं लेता है तुम्हारा। तो देखो क्या कहता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन वे डायरेक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड इंड्स इन ए डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये वन वे फ्लो होता है तुम्हारा। अभी देखे ना, दे नेवर रिटर्न इन टू द साइकिल। वो लॉस्ट एनर्जी जो है एज ए हीट के रूप में, वो फिर से उस साइकिल में रिटर्न नहीं होता है। तो हमेशा एनर्जी फ्लो क्या होता है तुम्हारा? यूनिडायरेक्शनल होता है तुम्हारा। अब देखो, हाउएवर कहता है पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट एंड एग्रीज विद द फिनोमेना ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। यह एनर्जी यहां पर हीट के रूप में लॉस्ट हो जाता है तुम्हारा। तो ये कह सकते हो कि वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसको ये ओवे करता है। ज्यादा इसमें नहीं जाना है आपको। ये देखो, अब ये जो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है, इसी को कहा जाता है फूड चेन। ये देखो थोड़ा सा जानो बेटा, ये फूड चेन का एक डिफिनेशन देता है। देखो, हु इट्स होम, कौन किसको खाता है। तो फूड चेन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू द अदर ट्रैफिक लेवल इन ए
ऑर्डर्ड मैनर इज कॉल्ड फूड चेन। तो ये एनर्जी जो ट्रांसफर होता है तुम्हारा क्या होता है, फूड के रूप में रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फूड चेन। एक एग्जांपल तुम्हारा देखो, ये ग्रेजिंग फूड चेन दिए हुआ है, जिसे देखो कभी भी तुम्हारा ये सबसे बेस पे क्या रहेगा, तुम्हारा प्रोड्यूसर, क्योंकि यही एनर्जी फिक्स होता है। अब देखो इस ग्रास को क्या किया, गॉट खा गया, तो इसको कहोगे प्राइमरी कंज्यूमर। देखो आपके एनसीईआरटी में इसी को पीपी कहा गया है, इसको देखो पीसी कहा गया। फिर इस गॉट को कौन खा जाता है, सेकेंडरी को मैन खा जाता है, तो इसको कहा जाता है एससी। मान लो इस आदमी को भी कोई खाने वाला अगर हो तो उसको क्या कहोगे, टीसी। तो कंफ्यूज मत होना, टीसी मीन्स हुआ तुम्हारा ये टर्शियरी कंज्यूमर, एससी मीन्स हुआ तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और पीपी हो गया। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन है तुम्हारा। ये देखो डिट्रिटस फूड चेन, थोड़ा सा जानो, देखो क्या तो है। डिट्रिटस इज द नॉन लिविंग particulate organic material include the body or fragments of the dead or organ as well as facial matter। ये डिट्रिटस का मतलब समझ रहे हो, या तो किसी ऑर्गन का डेड पार्ट हो गया तुम्हारा, या तो डेड पार्ट, या आपका वेस्ट, लिविंग थिंग से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है इसमें जो मटेरियल, यहां तो लॉक्ड हो गया ना मटेरियल, तो इसी को कहा जाता है डिट्रिटस, याद रखना। अब देखो क्या कहता है, डिकम्पोजर आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड सेफरोट्रॉफ, जिसे फंजाई एंड बैक्टीरिया होता है। तब देखो ये डिट्रियस को देखो कौन खा जाता है, देखो ये प्राइमरी डिट्रियस हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर इस प्राइमरी डिट्रियस को देखो, ये छोटा छोटा माने क्या बोलोगे इसको, माइक्रो, उसको देखो फिर ये खा गया, तो ये सेकेंडरी डिट्रियस हो गया तुम्हारा। अब देखो एक आता है तुम्हारा फूड वेव होता है, देखो एक आता है फूड वेव डिपिसिट वेरियस फीडिंग कंपटीशन इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। कहता है नेचुरल कनेक्टेड फूड चेन मेक ए फूड वेव। कभी कभी देखो यहाँ पर दिए हुआ है डायग्राम तुम्हारा, ध्यान से देखो, जैसे देखो ये प्लांट है, ये तो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट को। अब देखो इस ग्रीन प्लांट को कौन कौन खाता है, रैबिट, मॉस, देख लो। अब देख लो इस मॉस को देखो, ये वाइल्ड फोग, ये ओल, फिर देखो ये स्नेक को देखो, ये नी, तो इस तरह देखो ये लाइन देखो, ये जैकाल है, ये गॉट है, देखो। तो एक क्या होता है कि माने इंटरकनेक्टेड फूड चेन को ही कहा जाता है फूड वेव, और ये निगेटिव होता है अगर किसी भी इकोसिस्टम में तुम्हारा अगर फूड वेव ज्यादा होगा इंटरकनेक्टेड, तो वो स्टेबल नहीं होता है तुम्हारा, वो इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब, और लास्टली क्या होगा, वो इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। अब देखो ट्रॉफिक लेवल के बारे में देखो, कहता है द ट्रॉफिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इट ऑक्युपाइज इन द कम्युनिटी और द फूड चेन। जैसे तुम्हारा प्रोड्यूसर हो गया, तो जितना प्लांट हो गया एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, उसी तरीके से तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, दे डिपेंड्स अपॉन द प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। फिर देखो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तो वो दैट सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, दे डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर। फिर देखो टर्सरी यही एनसीईआरटी में इसको देखो, इसको पीपी दिए हुआ है, प्रोड्यूसर को पीपी, इसको पीसी, इसको एससी, इसको टीसी, या ऐसे बोल सकते हो प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। और हमने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है तो एनर्जी कम होते चला जाता है, जिसके चलते कोई भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन में जो होता है वो 4-5 स्टेप ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता है।
वो कोई भी फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल है 4 और 5 ही स्टेप में होता है आपका। अब देख लो, आ जाओ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इस फूड चेन को अगर इस तरीके से बनाओगे तो एक पैरामीट का फॉर्मेशन होता है, ये इस तरीके से देखो बनेगा। और इसका जो बेस होता है तुम्हारा, तो बेस पे क्या होगा, प्रोड्यूसर, फिर देखो ऊपर जाओ हर्बीवोरस, फिर देखो ये देखो कार्निवोरस, फिर देखो टॉप कार्नि। तो ध्यान से देखो ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो देखो ना, इसका संख्या देखो, जिसमें इसको रिप्रेजेंट करो कम होते चला जाता है। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है तुम्हारा, तो उसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल पैरामीटर। देखो क्या कहता है, एन इकोलॉजिकल पैरामीटर इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ए गिवन इकोसिस्टम। ट्रॉफिक से कंफ्यूज मत होना। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हो, ट्रॉफिक मीन्स होता है पेटूरे, खाए वाला, माने एक लेवल, एक ही टाइप का वहां पर स्पेसीज है, आइदर दे ईट द प्लांट और देयर प्रोडक्ट, तो वो एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। जैसे कार्निवोरस हो गया जो हर्बीवोरस को खाता है, तो वो वन ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब ये देखो, अब उसमें जो है इकोलॉजिकल पैरामीटर को आप जैसे रिप्रेजेंट करो, नंबर के रूप में भी करो, बायोमास के रूप में करो, या एनर्जी के रूप में करो। यहां पर क्या कहता है, जनरली नंबर का मतलब क्या हुआ कि प्लांट की संख्या कितना है, तो जैसे जैसे जाओगे देखोगे हर्बीवोरस का संख्या कम हो जाएगा, उससे कम कार्निवोरस होगा, उसके कम क्या होगा, टॉप का। मान लो अगर प्रोड्यूसर की संख्या अगर 100 है, तो हर्बीवोरस का संख्या 10 हो जाएगा, और हर्बीवोरस का संख्या, तो इसका 0.5 हो जाएगा। देखो अब उस इकोसिस्टम में ये कार्निवोरस हो भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर की संख्या कम हो गया। तो ये जो 10% लॉस जो होता है तुम्हारा, कि एनर्जी ट्रांसफर जो होता है ओनली 10% टू द नेक्स्ट लेवल जो होता है, तो नंबर में भी वही 10% लोगे, मास में भी वही 10% लोगे। तो जनरली जो तुम्हारा इकोलॉजिकल पैरामीटर्स बनता है, चाहे उसको नंबर में रिप्रेजेंट करो या एनर्जी में या बायोमेस में, वो अपराइट होता है तुम्हारा, ये अपराइट होता है। बहुत कम सिचुएशन है तुम्हारा जैसे बायोमास में या नंबर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ऐसे, इसको इन्वर्टेड कहा जाता है। तो ये सिचुएशन है तुम्हारा। हम क्या बोले, जनरली क्या होता है, कोई भी पैरामीटर जो है, या नंबर लो या एनर्जी या बायोमास, वो अपराइट होता है। एक यही पैरामीटर ऑफ एनर्जी है, वो चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमेशा ये अपराइट होगा। ये इन्वर्टेड हो सकता है, ये इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ये याद करना नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो, इसका एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। ये देखो pyramid of biomass कहता है, देखो the pyramid of the biomass in a sea is also generally inverted because the biomass of the fishes far exceeded that of the phytoplankton। अब देख लो यहां पर, ये प्रोड्यूसर है, ये देखो हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बड़ा फिश होता है, देखो फिश का साइज बड़ा बड़ा है, तो फिश का साइज जितना बड़ा होगा तो उसका बायोमास क्या होगा, उतना ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द स्मॉल फिश। और उसके कंपैरिजन में क्या होगा, तुम्हारा ये जो प्रोड्यूसर है प्लांट, जो स्मॉल प्लांट है, उसका बायोमास कम हो जाएगा, तो ये इन्वर्टेड तुम्हारा बन जाता है। तो ये सी में होता है, एक सिचुएशन होता है। ये देखो पैरामिड ऑफ एनर्जी, देखो पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। हमेशा याद रखना भैया, कर लोगे।
क्योंकि एनर्जी तो तुम्हारा आफ्टर ऑल कहाँ होगा, बेस पर ही ना ज्यादा होगा, यही ना एनर्जी ऊपर देता है। ये देखो पैरामिड ऑफ नंबर का देखो क्या कहता है, इट इज अपराइट बट सब टाइम इन्वर्टेड। एग्जाम्पल दिया है नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री। अब मान लो ये एक ट्री है तुम्हारा, भले ही इसका बायोमास बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर क्या है, एक ही, और इसमें नंबर ऑफ इंसेक्ट रहता है तुम्हारा। तो अब जब नंबर ऑफ, तब इसके एक प्लांट के कंपेरिजन में इंसेक्ट की संख्या ज्यादा हो गया, तो अगर नंबर ऑफ पैरामिड ऑफ नंबर बनाओगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा ना तुम्हारा, ये तो ऐसे हो जाएगा ना। ये देखो ये इंसेक्ट हो गया, ये पौधा हो गया तुम्हारा, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। अब देख लो यहां पर एक आता है तुम्हारा लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, आपके एनसीईआरटी में ये दिए हुआ है। सम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल, माने उस फूड चेन में या इकोलॉजिकल पैरामीटर में क्या किया है तुम्हारा, फूड वेव को स्थान नहीं दिया है, सिर्फ फूड चेन को ही स्थान दिया है तुम्हारा। उसी तरीके से देखोगे उस फूड चेन में जो सेप्रोफाइट होता है, सेप्रोफाइट होता है, उसको कोई प्लेस नहीं दिया गया है। देखो सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसको बेटा याद रखना, कभी कभी पूछ देता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो फूड वेव को कोई प्लेस नहीं दिया जाता वहां पर, सिंपल फूड चेन एक ऑर्डर्ड मैनर में ही है, जिसे देखते हो ना, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। उसी तरीके से कहीं पे देखे हो सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, दोज लिविंग थिंग व्हिच ईट्स रोटेन, डेड और डिकेइंग फूड मटेरियल। तो उसका कोई प्लेस वहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये इतना तुमको इसमें अभी पढ़ना था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज 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 लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मित्रों के बीच में फैलाओ। अगर अधिक लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, और अगर और फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, ग्रेविटी फिजिक्स भी देखोगे यूट्यूब पर चलता है, तो उसके लिए आपको देख लो ये वेबसाइट है, विजिट साइट www.paramarthamfoundation.com पे जाइए, वहाँ सब चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। बाय।